मैं अलका सांखला MMBG ग्रुप की तरफ से योग प्रशिक्षिका आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हमारा 18वां सेशन है। काफ़ी दिन से हम आसन कर रहे हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे भी बढ़ना है। पर मैंने देखा कि ग्रुप में काफ़ी लोग हैं वो एज वाले हैं, तो इसीलिए पिछले सेशन से कुर्सी पे बैठ के कुछ आसन दिखा रही हूँ। तो हमें आसन करने ही है। और आसन में कहते हैं उम्र वाले हो, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, वो भी आसन कर सकते हैं। उन्हें बेड पे भी आसन करने चाहिए, कुर्सी पे बैठे तो कुर्सी पे भी करने चाहिए। इसलिए अब आज थोड़े कुर्सी के आसन और दिखाऊंगी आपको। तो आसन करना है, एक दिन भी बिना आसन के रहना नहीं है। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ओंकार और प्रार्थना से करते हैं। हाथ नमस्कार स्थिति में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित करें। 3 बार ओंकार के लिए तैयार। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। धीरे से हाथ को आंखों पर रखें, टिमटिमाएं और आंखें खोलें। मैं 3 बार ओंकार करती हूँ। आप जितना ज़्यादा कर सके उतने करने की कोशिश करें। मैं छोटी सी प्रार्थना बोल रही हूँ, आप इसके साथ और दूसरी प्रार्थनाएं बोल के भी कर सकते हैं। ये करने से क्या होता है कि हमारा मन शांत होता है, विचार कम होते हैं और योगासन में हम एकदम व्यवस्थित भाव से विचारों को छोड़ के तन्मयता से कर सकते हैं। तो आइए अब हम हमेशा की तरह हमारा वार्म अप शुरू कर देते हैं। वार्म अप के लिए तैयार। वार्म अप बहुत अच्छा होता है। सूक्ष्म यानी एक एक छोटी छोटी कोशिकाओं से लेके स्थूल तक, पैर तक जाता है। सारे शरीर का ये जो रक्त प्रवाह संतुलित होता है, इसके साथ जैसे हम गर्दन को कराएंगे तो यहाँ विशुद्धि केंद्र है और चक्र है। तो अभी हमें देखना है कि हम विश्व केंद्र के साथ अलग अलग चक्र को भी
बहुत मायने रखते हैं। तो कौन सा चक्र कहाँ है, वहाँ कैसे परिणाम होता है, वो धीरे धीरे हम सीखना शुरू करेंगे। तो हमेशा की तरह हाथ ऊपर, पहले तो हमें पूरा उंगलियों को टपकना है। पूरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो रहा है। हाथ के अलग अलग पोजीशन करने से उंगलियों को अच्छा व्यायाम होता है। खोलना, बंद करना, मुट्ठी करना, बस मैं थोड़ा दिखा रही हूँ, आपको ज़्यादा करना है। और इसके साथ ताड़ासन करें। ये देखो, खींचो और अनुभव करें कि नाभि खींच रही है, नाभि खींच रही है। और हाथ साइड के पूरे तनाव, पीठ, एक एक पार्ट बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। तो इसको देखते जाइए और खींचते जाइए। और इसी को अब साइड तनाव के लिए भी बहुत काम कर, क्योंकि हमारी कमर है वो साइड में भी अगर मुड़े, ये कटी चक्र जैसा होता है, साइड कटी चक्र, तो ये साइड के लिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरह हम थोड़ा पीछे भी जाए, पीछे जितना जाए, और हाथ को भी साइड से सामने लाए और इसको भी घुमाए, जितना घुमाए तो हमारा चारों तरफ से इस तरह हमारे हाथ का घूमना, कटी चक्र का घूमना होता है और बहुत सारा फायदा होता है। अब ये करने के बाद हमने देखा कि गर्दन के प्रकार तो करनी ही है, समय कम है इसीलिए मैं फटाफट करती हूँ। पहले साइड से जितना पीछे देख सकते हैं उतना देखेंगे। दूसरा आगे पीछे, दाएं और चक्र करना है क्लॉकवाइज। ये पूरा घुमाते हुए करना है, स्पीडी नहीं करना है, ऊपर ऊपर चक्र नहीं करना है, पूरा। देखो कितना अच्छा हमारा पूरा थायराइड, विशुद्धि केंद्र, ये सब कितना अच्छा एक्टिव होता है। देखा हमने कंधों को हिलाओ, 1 2 3 4, एक एक पार्ट कंधों को हिला करे, खींचो आगे पीछे, चक्र करो। बहुत धीरे धीरे करना है, 10-12 मिनट, आधा घंटा आपका वार्म अप होना चाहिए। तो आइए हम थोड़ा ही कर लेते हैं और फिर रनिंग करते 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 सबसे बढ़िया मैंने एक्सरसाइज आपको बताई थी, जो हाथ आगे जाएगा वो पैर पीछे, ये दौड़ लगानी है। दौड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो भाग नहीं सकते, वॉकिंग नहीं करते, बाहर नहीं जाते, उनको कम से कम 10 मिनट इसको करना है। स्पीडी देखिए, फटाफट स्पीडी करना है। आगे पीछे गले से दौड़ रहे, घर में जितना बड़ा लंबा स्पेस हो उतना आगे जाइए, पीछे जितना हाथ आगे उतना पैर पीछे, आगे पीछे, पूरा ये पैर है यहाँ टपकना चाहिए। तो इस प्रकार इसमें थकान भी लगेगी, पसीना आना चाहिए, इतना आपको करना है। अब मैं नहीं दिखा रही हूँ आगे के आसन, फिर हमें आगे झुकने के, जो मैंने पिछले टाइम बताए पीछे झुकने के, क्योंकि हम पीछे बहुत कम झुकते हैं, तो पीछे झुकने के करने हैं, साइड के लिए करने हैं, जितना कर सके उतना साइड तनाव करने हैं, जितना हम कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करनी है। और इसके साथ मैं बैठक स्थिति में आ रही हूँ, क्योंकि हमें बैठक स्थिति में मैं डायरेक्ट वज्रासन में बैठ रही हूँ और आगे के आसन समय के मुताबिक फटाफट करके दिखाने हैं। मंडूकासन, काफ़ी लोगों की डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो मंडूकासन करना बहुत ज़रूरी होता है। मुट्ठी बंद करना है, नाभि के पास स्थापित करते हुए पेट देखो जितना दबाए और जितना आगे जा सके। जिनका वजन कम है, पेट कम है, उनका माथा भी लगेगा, उठना नहीं है सीखते, कम लगे भले तो चलेगा, जहाँ लगे वहाँ स्थिर रहे। बहुत बढ़िया होता है ये आसन। और इसी प्रकार योग मुद्रा भी साथ में करेंगे तो बहुत फायदा होता है। तो योग मुद्रा भी मैं दिखाती हूँ। स्थिर सुखम आसन, पतंजलि को हमें फॉलो करना है, बहुत सुंदर बताया है। स्थिर बैठो, सुख मिलना चाहिए, आराम से आसन में बैठे, तब उसका शरीर पर असर होगा और उसका रिजल्ट आएगा। करे छोड़े, करे छोड़े, कोई फायदा नहीं होगा। 1 घंटे में आपने 25 आसन करे, उसके बदले 10 ही आसन करो, पर एक आसन ऐसा सिलेक्ट करो कि जो हमें 10 मिनट तक रख सकते हैं, 5 मिनट तक रख सकते हैं, मैक्सिमम रखने की कोशिश करें।
तो उसका आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए फिर हम थोड़ा सा आगे बैठ के थोड़ा सा, देखो ज़्यादा नहीं, ये आसन बहुत इजी है, इसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, इसलिए ऐसे बैठना है। फिर क्या करना है, धीरे से आंखें बंद, छोड़ दो शरीर को शिथिल, छोड़ दो। स्थिर सुखम आसन के बाद पतंजलि कहते प्रयत्न शिथिल, तो प्रयत्न करें। हाँ, शिथिलता, शिथिलता यानी कायसर जैसा, छोड़ दो शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल शिथिल हो जाए, प्रयत्न शिथिल, छोड़ दो जैसे आप आसन में ही नहीं। चेहरा प्रसन्न, सुख, आनंद की अनुभूति। देखो गर्दन दब रही है, पेट दब रहा है, खुद के पैर खुद ही दबा रहे हो, आनंद में विलीन हो जाओ। अब भगवान से चरणों में विलीन होना है, समर्पित होके भावना बानी है, हे परमेश्वर मैं आसन में संपूर्ण समर्पण की भावना से कर रही हूँ। मेरा पेट कम होने दो, मेरे पैर के दर्द जाने दो, मेरा गर्दन का दर्द कम होने दो। और इस आसन से होगा, क्योंकि इससे गर्दन दब रही है, पीछे पूरा दबाव आ रहा है, तो वहाँ फायदा तो होने ही वाला है। और गर्दन हमने दबाई है तो थायराइड को भी तनाव खींच रही है। हाथ पर हमारा बुद्धि है तो हाथ पे भी तनाव है। पेट दब गया है तो जितना दब सके उतना पेट को दबे, थोड़ा आगे से रखना है तो पर सीट से नहीं रुकना है। इस तरह स्थिर सुखम आसन के बाद प्रयत्न करते हुए आसन में ज़्यादा देर आप प्रयत्न करें, धीरे धीरे ज़्यादा बैठने की कोशिश करें। मैंने जहाँ योगा सीखा है, ये संस्था 25 साल पहले योग विद्या धाम नासी, तो वहाँ सिखाया गया था। प्रवेश में आसन सिखाए, परिचय में स्थिर रहना सीखे 5-10 मिनट। फिर हमने प्रबोध किया तो हम 15 मिनट रखते थे, प्रवीण में हम 20 मिनट में रखते थे, और लास्ट पंडित में एक आसन आधा घंटा रखते थे। तभी आपको इसके फायदे हो सकते। तो आइए आगे चलते हैं। बैठक स्थिति में आने के लिए दोनों पैर सीधे करेंगे। और आज भी हमें कुर्सियों के कुछ आसन देखने हैं, और बैठने की कुर्सियाँ भी अलग अलग होती है, तो उसमें आसन भी बहुत अलग अलग कर सकते हैं। तो आज मैं उस दिन की कुर्सी थी, उसको साइड में हैंडल्स थे, इस बार दोनों कुर्सी है वो खुली है, उसमें हैंडल नहीं है। तो और अलग अलग टाइप के आसन हम कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। पैर को रिलैक्स करें, पैर को रिलैक्स करके पैर के भी आप चानुशीरासन, देखो ये पैर को झुकने की कोशिश करें, माथा लगे ऐसा प्रयत्न करना है, दूसरे पैर से करना है, ये भी ज़रूरी है। फिर इसके बाद दोनों पैर को अलग करें, और फिर हम इसमें देखो कितना कर सकते हैं, जितना सामने रखेंगे। देखो फिर दूसरे साइड से हम करें, और फिर माथा कोशिश करें, देखो माथा यहाँ लगना चाहिए, ये साइड में भी लगे, यहाँ से यहाँ पे। तो इस प्रकार दाढ़ी फ्लेक्सिबल होती है, पेट दबता है। तो आइए अब हम कुर्सियों का आसन देखने के लिए तैयार होते हैं। पिछले टाइम आपने कुर्सी का आसन देखा, पर किसी ने फीडबैक दिया ही नहीं कि पहली बार कुर्सियों के आसन आपको कैसे लगे। जब हम कुछ नया सीखते हैं, देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है संवाद करना चाहिए, आपको बताना भी चाहिए कि ये कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, तो और अच्छा लगेगा। तो इस हिसाब से आइए। अब आज मैंने दूसरी सब कुर्सी लाई है, इसको हैंडल्स नहीं है, तो ये कुर्सी पे हमको बैठ के आसन करने, कोई बात नहीं, हम सब खाने के लिए बैठते हैं, जब नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठते, तो उसका उपयोग आसन के लिए करना है। पहले दिन तो मैंने बताया पैर को हिलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर दबाना है, ऊपर हाथ करके टच करने की कोशिश करनी है, मैंने उस दिन बताया। आज मैं और आपको दिखा रही हूँ। हाथ साइड में है तो हमें साइड से झुकना है, देखो
ये झुकना है वो बढ़ाना है। इसके लिए चाहे तो इधर हाथ का आधार लो, कोशिश करें हाथ टच हो। जैसे पाद हस्तासन करते हैं खड़े खड़े, तो उसमें हम हाथ जमीन पे रखते हैं, तो इसको भी जमीन पे रखने की कोशिश करें। फिर दोनों हाथ पीछे, देखो कुर्सी को पीछे पकड़े और हम आगे झुक रहे, पैर को अंदर दबा रहे और झुक रहे। कितना झुक सकते हैं, ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। पूरा दब रहा है और फिर आगे झुक के गर्दन सामने करे, पूरा तनाव यहाँ आता है। देखिए इस तरह करेंगे और फिर जब भी बैठो पीछे जाओ। उल्टा क्या है, हम दिन भर ऐसे होते हैं, पीठ के हैं वो सीधे नहीं रहते तो थोड़ा सा झुकते हैं, तो पीठ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हर एक व्यक्ति को होते हैं, क्योंकि हमारी जो सही पोजीशन है वो कभी होती ही नहीं, उसके कारण प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो इसको उल्टा करने से क्या होगा, वो बैलेंस हो जाती है, संतुलन हो जाता है, तो इसलिए हमें पीछे करना है। अब इसमें और प्रकार में ऐसे दिखाती हूँ कुर्सियों में। देखो ये कुर्सी है, इसका उपयोग करना है तो हमें पैर को ऐसे सीधा रखना है और फिर पेट को झुकाने की कोशिश करनी, ज़्यादा से ज़्यादा पेट झुके आगे जाते रहिए और ये माथा लगे। बहुत तनाव आते हैं, पीछे बाजू से पूरा पश्चिम और तानासन होता है वैसे तनाव आता है। इसको ऐसे झुके और पेट को ऐसे करें, करें दूसरे पैर से देखें। देखो ऐसा माथा लगना है, आपका लगेगा नहीं शुरू में, तो आपको ये देखना कितना लगता है, इतना लगता है। अच्छा नेक्स्ट वीक में तो मैं थोड़ा और लगाऊंगी और टारगेट ये रहे कि मेरा माथा यहाँ टच करें, तो इससे अपना फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है और बहुत फायदे होते हैं। तो इस प्रकार करना है और फिर पैर को भी आगे पीछे चक्र करना है। पैर के लिए सारे आसन आप यहाँ कर सकते हैं। और दूसरा हाथ के उंगलियों को तो हमने कर लिए, पैर को भी देखो आगे पीछे पूरे एक एक उंगलियों को फॉलो करो। और इसमें एक और भी कर सकते हो, एक एक उंगली इसमें डालनी है और सारे उंगलियों को दबाओ, पीछे खींचो, आगे दबाओ, उनको खींचो खींचो, इस प्रकार सारे उंगलियों को पीछे दबाओ। छोटी छोटी बातें होती है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इससे एक एक हमारा आप ध्यान रखिए। गाड़ी चलाते हैं, एक एक पार्ट इम्पॉर्टेंट होता है। छोटे से भी पार्ट में प्रॉब्लम आई तो गाड़ी में गड़बड़ा हो जाती है। वैसे हमारे शरीर में छोटे 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 पार्ट्स भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें एक एक पार्ट्स की जरूरत है। घर भी देखिए, कोना कोना लोग चाहते कि चमके, साफ रहे, घर जितना साफ रहे उस पर ध्यान दो, उतना बॉडी का एक एक कण साफ होना चाहिए। बॉडी पे पूरा ध्यान दो कि मेरा माथा, मेरा मस्तिष्क, मेरा नाक, मेरा गला, ऐसे एक एक पार्ट कि पैर के एंड तक। बहुत सारे ऐसे आसन हैं, इसमें बैठ के सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। घड़ी की तरफ मेरा ध्यान है, हमें श्वसन के भी प्रकार करने हैं कुछ और नई बातें भी कुछ जाननी है, तो इसीलिए आगे चलते थोड़े नए प्रकार मैंने आज दिखाए। इसमें अपन जितना कर सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश करनी है, पीछे जाने की कोशिश करनी है और आगे झुकने की कोशिश करनी है। यहाँ भी आगे पीछे सीट लगा के हाथ को यहाँ लगा के माथा घुटने पे लगे, हाथ ऊपर, फिर ये नमस्कार स्थिति करनी है। मैंने नीचे आपको शशांकासन दिखाया, जैसे आप समर्पित हो जाए ऐसे करके पूरे धरती पे समर्पित। तो कितना भी आसन कर सकते, इसमें भी साइड में हो जाओ, जितना आप कर सकते, पर इसको आगे मत बैठो, यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, ये गलत पोजीशन होती है। तो हम बैठते तो आराम से ऐसे बैठते, ये सही पोजीशन नहीं है, गलत पोजीशन से ही प्रॉब्लम होते है। इसलिए हमारी सीट है वो टच होनी चाहिए और इस तरह हम बैठे, बस सही बैठना होता है, रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहती है इसके आधार से। तो आइए हम कुछ श्वसन के प्रकार करते हैं और आज थोड़ी ध्यान की भी बात आपसे करने वाली हूँ। तो श्वसन के प्रकार में आपको खुद को क्या क्या करना है, दीर्घ श्वसन, लंबा सांस लेना है, धीरे धीरे श्वास छोड़ना है। इसमें प्रमाण भी देखना है,
अगर हम 4 अंक में श्वास लेते तो 8 में छोड़ना है। और ये मंत्रों के साथ करो तो अधिक प्रभाव करता है। जैसे एक नौकार मंत्र बोलते हुए श्वास भरे, 2 नौकार मंत्र बोलते हुए, कैसे मन ही मन बोल रहा है, हम मन ही मन, श्वास तो अपने आप क्रिया करेगा क्योंकि ये ऑटो होता है, हमें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है श्वास के लिए। तो हम श्वास भरे तब मन ही मन। कितना अच्छा, मंत्र का भी फायदा, श्वसन का भी फायदा होता है। तो दीर्घ श्वसन तो करना ही है, आपको सिखाया हुआ है, भ्रामरी सिखाई हुई है। तो आपको श्वास लेते समय भी आवाज़ करना है, छोड़ते समय भी आवाज़ करना है। हाथ की मुद्रा यहाँ तो ऐसे भी कर सकती है, ब्रह्म मुद्रा तो आपको सिखाई हुई है, देखिए। ये बहुत अच्छा है, गले के लिए बहुत बढ़िया है। प्रमाण ध्यान में रखना है। रेचक यानी श्वास लेते समय जितना समय लगे, पूरक करते समय उससे डबल समय लगे। भ्रामरी करना है, यानी आपको काफ़ी सारे श्वसन की, क्योंकि हमारी शुरू की क्लास चलती थी वो श्वास पर अधिक चलती थी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। तो अब हम कुर्सियों के आसन देख रहे हैं, और आसन करना हमारा ध्येय है। कहाँ कर रहे हैं, ये बहाना मत बनाओ कि मैं नीचे नहीं बैठ सकती इसलिए आसन नहीं कर रही हूँ। नीचे बैठने की नहीं जरूरत, आप बेड पे भी कर सकते हैं और सोफा पे भी। नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपको सोफा पे आसन दिखाऊंगी जो हमारे पास है, और जहाँ हम बैठते वहाँ आसन करनी है। आसन करना हमारा ध्येय है। कैसा करना, कहाँ करना, वो आपका प्रश्न है, पर करना वो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए अब हम श्वसन के प्रकार देखें। 2 मिनट 3 मिनट में बात करती हूँ आपसे, और फिर हम एंड की तरफ जाएंगे। हमने देखा है, हम पतंजलि का योग सीख रहे हैं। ये योग आगे बढ़ना है तो मुझे बताइए, आप फीडबैक के रूप में चाहिए मुझे। एक तो कुर्सियों पे आसन कैसे लग रहे हैं और सीखने हैं क्या ना पड़े। दूसरा, हमें ध्यान की तरफ जाना है, ध्यान सीखना है, सबसे इम्पोर्टेंट। ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बस अंदर से भाव होने चाहिए। ध्यान क्या है, ध्यान के कितने फायदे हैं, अगर मैं बताऊंगी ना तो आप सब कुछ छोड़ के ध्यान में लग जाओगे, इतना ध्यान अच्छा है। तो ये ध्यान सीखने के लिए मेरी कुछ कंडीशंस रहेगी, मतलब कुछ शर्तों के साथ हम ध्यान करेंगे। मैं शर्तें नहीं रख रही हूँ, मैं पतंजलि को फॉलो करती हूँ। और पतंजलि ने क्या बताया, 8 अंग बताए हैं। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इसमें से 2 भाग तो हम जान रहे हैं, आसन और प्राणायाम, ये हम कर रहे हैं। तो क्या आप यम और नियम के बारे में जानते हैं, वो भी जानने पड़ेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप जब आगे जाएंगे, यम नियम फॉलो करेंगे, आसन प्राणायाम करेंगे, उसके बाद आएगा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान 7वां अंग है। तो अभी हम 2 ही अंग कर रहे हैं, तो बाकी के भी अंग जानना पड़ेगा, और देखेंगे वो करते हैं कि नहीं। वो जीवन में जब आएंगे तब ध्यान सही होगा, क्योंकि ध्यान की कंडीशन क्या है आप जानते हैं। स्थिर बैठना आना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, आसन ऐसा हो कि ध्यान में मग्न हो जाए, नहीं तो हम बैठ ही नहीं पाते। आसन को छोड़ेंगे तो फिर ध्यान कैसे होगा। इसीलिए पतंजलि ने जो कहा है बहुत सही है, जब तक आसन में स्थिर नहीं होते
10 मिनट के लिए बैठ नहीं सकते एक आसन में, और उसमें भी ध्यान के लिए 4 आसन दिए हुए हैं। तो चारों आसन को जानना है। ध्यानात्मक आसन, उसमें से मुझे कौन सा सूट होता है। व्यवस्था तो सब कुछ दी, सहज आसन करो पर स्थिर बैठना सीखो। अपने आप को स्थिर बैठना सीखना है। फिर अभी शुरुआत कैसी करोगे आप, यम नियम के बारे में जानना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। फीडबैक, जब तक फीडबैक में आएंगे आगे नहीं चलेंगे। पर तब तक आप एक काम कर सकते हो कि आपकी मुद्रा बनाए, कुर्सी पे बैठते हो तो कुर्सी पे, कहीं भी ध्यान के लिए पहली शर्त है आंखें खूब ऐसे बंद, चेहरा शांत, बस केवल अपने श्वास को देखिए। कोशिश करें कोई विचार मन ना आए, वो तो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दें। मैं और मेरे श्वास, सारी बाहर की दुनिया छोड़े, बाहर बहिर्योग हो रहा है अपने जीवन में। अब अंतर योग की तरफ जाने के लिए, शुरुआत करने के लिए बस 5 मिनट के लिए ऐसे शांत बैठने की कोशिश करें, और उसमें मन ही कोई विचार ना आए। पर अपने ही मन में बस एक ओंकार का ध्यान करते जाइए। बस मन ही मन ओम, और ये दोनों भुवों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, यहाँ ध्यान देना। तीसरा नेत्र बोलते हैं, और कोशिश करनी कि यहाँ मुझे ओम दिख रहा है। बस ओम को देखने की कोशिश करते हुए, पहले आपका मन नहीं लगे तो ओम के साथ धारणा कीजिए। ध्यान होता है वो किसी के आलम्बन के साथ करते हैं और एक निरालंबन करते हैं। तो शुरुआत हम आलम्बन से करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, केवल ओम देखेंगे, पूरा ओम देखने की कोशिश, मन ही मन ओम की कल्पना करें, और आंखों के सामने ओम। प्रसन्नता, आनंद का अनुभव, अपने आप को देखने का प्रयत्न इस तरह करते जाइए। फिर धीरे से आंखें आंखों पे रखें, संपुट करके रखना है। अंदर ही आंखें टिमटिमाना है, खोले बंद करिए, खोले बंद करिए, और धीरे धीरे हाथ नीचे नीचे लाना है। बहुत बढ़िया। इस तरह हो गया आसन। थोड़ा सा ध्यान की ओर जाने के लिए फीडबैक, प्रश्न, अपेक्षा, इसके साथ हम अब समापन की ओर चल रहे हैं। समापन की अभी प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हो गया है। तो ये हाथ जोड़ते हैं और संकल्प करते हैं। मैं चैतन्य में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं शक्ति में हूँ,
मेरे शरीर के भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का सागर रहला रहा है। इसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। एक बार और हम ओम अरहम, ओम अरहम। आहार की ओर ध्यान देना शुरू किया होगा इसी अपेक्षा के साथ। धन्यवाद। ओम अरहम।